ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे संघर्ष, सही दिशा और अटूट संकल्प की एक लंबी दास्तान होती है। सफलता का शिखर, अर्जुन की संकल्प यात्रा। अध्याय 1, अभावों का बचपन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां सिलाई का काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही मेधावी था, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उसके पास सिर्फ फटी हुई किताबें और एक पुरानी साइकिल थी। गांव के स्कूल में बिजली नहीं थी तो वो मिट्टी के तेल के दिए लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। अक्सर लोग उसके पिता से कहते, इसे खेती में लगाओ, पढ़ाई लिखाई अमीरों के चौंचले हैं। लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही चमक थी। अध्याय 2, शहर का संघर्ष और पहली हार। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अर्जुन शहर चला गया। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन वहां का माहौल उसके लिए एकदम नया था। शहर के अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी टूटी फूटी हिंदी और साधारण कपड़े उसकी कमजोरी बन गए थे। पहली छमाही परीक्षा में अर्जुन बुरी तरह फेल हो गया। वो टूट चुका था। उसे लगा कि शायद गांव के लोगों की बात सही थी, सफलता उसके बस की बात नहीं। वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाने की सोचने लगा। अध्याय 3, गुरु का मार्गदर्शन और विजन। तभी उसकी मुलाकात प्रोफेसर शास्त्री से हुई। शास्त्री जी ने अर्जुन के भीतर की आग को पहचान लिया था। उन्होंने अर्जुन से एक बात कही जो उसके जीवन का मंत्र बन गई। सफलता साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है तो अपनी मेहनत को दोगुना कर दो। अर्जुन ने वापस मुड़कर नहीं देखा। उसने पार्ट टाइम नौकरी शुरू की ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। वो सुबह 5 बजे उठकर अखबार बांटता, फिर कॉलेज जाता और रात को एक ढाबे पर बर्तन धोता। सोने के लिए उसके पास सिर्फ 4 घंटे बचते थे, लेकिन उसके पास एक लक्ष्य था। अध्याय 4, सही रणनीति, द स्ट्रैटेजी। अर्जुन को समझ आ गया था कि सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। उसने अपनी सफल होने की योजना को 3 हिस्सों में बांटा। 1, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। 2, नेटवर्किंग। उसने सफल लोगों की जीवनी पढ़ी और उनसे जुड़ने के तरीके खोजे। 3, धैर्य। उसने हार को असफलता नहीं बल्कि सीख, लेसन माना। अध्याय 5, एक बड़ा आइडिया और स्टार्टअप। पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने नौकरी के पीछे भागने के बजाय अपनी समस्या को ही अपना अवसर बना लिया। उसने देखा कि गांवों में किसानों को सही समय पर बीज और खाद की जानकारी नहीं मिल पाती। उसने एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाने का विचार किया, किसान सारथी। शुरुआत में किसी निवेशक ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसके पास दफ्तर के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने एक गैराज से काम शुरू किया। 2 साल तक उसे भारी घाटा हुआ। कई बार उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। अध्याय 6, सफलता का स्वाद। धीरे धीरे किसानों को उसके ऐप से फायदा होने लगा। फसल की पैदावार बढ़ी और बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। 1 साल के भीतर 5 लाख किसान उसके साथ जुड़ गए। एक बड़ी विदेशी कंपनी ने अर्जुन के स्टार्टअप में करोड़ों का निवेश किया। जिस अर्जुन का शहर में मजाक उड़ाया गया था, आज वो देश के शीर्ष युवा उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स में से एक था। अध्याय 7, सफलता के 5 सुनहरे सूत्र, लेख का सार। अर्जुन की इस 3000 शब्दों की काल्पनिक और प्रेरणादायक यात्रा से हमें ये 5 बातें सीखने को मिलती हैं। 1, प्रारंभिक असफलता अंत नहीं है। हार केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। 2, परिवर्तन को स्वीकारें। समय के साथ खुद को बदलना और नई तकनीक सीखना अनिवार्य है। 3, त्याग की शक्ति। बड़ी सफलता के लिए नींद, आराम और मनोरंजन का त्याग करना पड़ता है। 4, समस्या में समाधान खोजें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां किसी न किसी समस्या को हल करने के लिए बनी हैं। 5, आत्मविश्वास। जब दुनिया आप पर शक करे तब भी खुद पर भरोसा रखें। उपसंहार। आज अर्जुन उसी गांव में वापस गया है जहां से वो फटे कपड़ों में निकला था, लेकिन आज वो अकेला नहीं है। उसने वहां एक बड़ा अस्पताल और स्कूल खुलवाया है। सफलता वो नहीं जो आपने अपने लिए कमाई, सफलता वो है जो आपने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल की। इस कहानी का शीर्षक है समय का चक्र, एक अनकहा रहस्य। अध्याय 1, रहस्यमयी गुफा और वो पुरानी डायरी। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, शून्यपुर। यहां के लोग अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन गांव के उत्तर में स्थित नीली पहाड़ी के पास कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां समय ठहर जाता है। आर्यन, एक युवा पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट, दिल्ली से यहां एक पुरानी पांडुलिपि की तलाश में आया था।
उसके पास उसके दादाजी की एक पुरानी डायरी थी जिसमें नीली पहाड़ी के भीतर छिपे एक प्राचीन यंत्र का जिक्र था। एक सुबह घने कोहरे के बीच आर्यन ने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक संकरा रास्ता मिला जो एक गुफा की ओर जाता था। गुफा के द्वार पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं जो किसी ज्ञात भाषा की नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। गुफा के अंदर दीवारें खुद ब खुद चमक रही थीं। वहां एक पत्थर की मेज पर एक पीतल का यंत्र रखा था जो धीरे धीरे घूम रहा था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ पूरी गुफा हिलने लगी और एक तेज रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। अध्याय 2 बदला हुआ संसार। जब आर्यन की आंखें खुली तो वो गुफा में नहीं था। वो एक ऐसे शहर के बीचों बीच खड़ा था जहां इमारतें बादलों को छू रही थीं और हवा में गाड़ियां उड़ रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहां की हवा में एक भारी सन्नाटा था। उसने पास के एक डिजिटल बोर्ड पर तारीख देखी, 15 फरवरी 2126। वो वर्तमान से 100 साल आगे आ चुका था। आर्यन घबरा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी एक रोबोटिक आवाज ने उसे रोका। नागरिक संख्या 402, आप प्रतिबंधित क्षेत्र में हैं। कृपया अपनी पहचान स्पष्ट करें। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। वो एक पुलिस ड्रोन था। आर्यन के पास कोई पहचान पत्र नहीं था। उसने अपनी दादाजी की वो पुरानी डायरी दिखाई जिसे देखकर ड्रोन की लाइटें लाल से पीली हो गईं। प्राचीन वस्तु का पता चला। कोड पूर्वज, सुरक्षा प्रोटोकॉल निरस्त। अध्याय 3 भविष्य की विडंबना। आर्यन को इरा नाम की एक महिला मिली जो इस आधुनिक शहर की एक विद्रोही वैज्ञानिक थी। उसने आर्यन को बताया कि 21वीं सदी के अंत में इंसानों ने समय को नियंत्रित करने की कोशिश की थी जिसकी वजह से समय का संतुलन बिगड़ गया। अब दुनिया में भावनाएं और प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुके हैं। सब कुछ मशीनी है। इरा ने आर्यन की डायरी देखी और चौंक गई। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है आर्यन, ये उस मशीन का ब्लूप्रिंट है जिसे तुम्हारे दादाजी ने बनाया था ताकि अगर कभी भविष्य खतरे में पड़े तो अतीत का कोई व्यक्ति आकर उसे ठीक कर सके। आर्यन को समझ आया कि उसे यहां किसी कारण से भेजा गया है। उसे वापस 2026 में जाना होगा और उस प्रयोग को रोकना होगा जिसने भविष्य को इस बंजर स्थिति में पहुंचा दिया था। अध्याय 4 मिशन समय वापसी। इरा और आर्यन ने शहर के मुख्य कोर तक पहुंचने की योजना बनाई। मुख्य कोर वो जगह थी जहां से समय की लहरों को नियंत्रित किया जाता था। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें लॉजिक, पुलिस और समय के पहरेदारों से बचना था। रास्ते में आर्यन ने देखा कि कैसे तकनीक ने इंसानियत को निगल लिया है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, सब कुछ एल्गोरिदम से चलता था। उसे महसूस हुआ कि उन्नति और विनाश के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जब वे कोर के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उसे नष्ट करने का मतलब था कि आर्यन शायद कभी वापस न लौट पाए। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरी मानवता इसी तरह एक मशीनी गुलाम बनकर रह जाएगी।